हे ऋषियों, तुमने बड़े अच्छे प्रश्न किए हैं और वे अपने लिए नहीं लोक मंगल की कामना से किए हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, प्राणी मात्र का धर्म क्या है। प्राणी मात्र का धर्म भगवान के चरणों में प्रेम करना है, परंतु वह भगवान के चरणों में प्रेम कब करता है? जब कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो प्रेम करता है, या कोई आवश्यकता होती है तब प्रेम करता है। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए, ऐसी भक्ति भगवान की नहीं होनी चाहिए। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, निष्काम प्रेम ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। अहेतु की भक्ति का मतलब है जिसमें कोई हित नहीं हो, सहज हो, आवश्यकता के लिए ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया जाए, सहज प्रीत होनी चाहिए। जैसे माता का अपने पुत्र के प्रति सहज वात्सल्य होता है। पुत्र चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, माता निरंतर अपने पुत्र का चिंतन करती रहती है। अथवा आप ऐसे समझ सकते हो, कोई प्रेयसी है, उसका प्रियतम परदेश गया है, तो प्रेयसी अपने प्रियतम का नित्य चिंतन करती रहती है, सहज चिंतन है। ऐसा ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना चाहिए। अथवा भगवान सूर्य के निकलने पर कमल स्वतः ही खिल जाता है और भगवान चंद्रमा के निकलने पर कुमुदनी स्वतः ही विकसित होती है। इसका कोई जवाब नहीं है कि सूर्य के निकलने पर कमल क्यों खिलता है, चंद्रमा के निकलने पर कुमुदनी क्यों विकसित होती है। ये सब सहज है। इसी प्रकार परमात्मा के चरणों में प्रेम सहज होना चाहिए, किसी हेतु से नहीं हो। देखो, भक्ति के जब आपको ऐसी भक्ति हो जाएगी, अहेतु की भक्ति ठाकुर जी के चरणों में हो जाएगी, तो जैसे कल बताया, भक्ति के पुत्र ही ज्ञान और वैराग्य हैं। जब भक्ति ठाकुर जी के प्रति आपकी निष्काम होगी तो ठाकुर जी के स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन ठाकुर जी के स्वरूप का आपको ज्ञान हो गया महाराज, तो आपको जीवन में वैराग्य लाना नहीं पड़ेगा, वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा। जब मीरा जी को ठाकुर जी से प्रेम हो गया तो मीरा जी को घर त्यागना नहीं पड़ा, स्वतः ही वैराग्य हो गया। घर में रही तो घर से विरक्त गोविंद का चिंतन करती रही, नाम गुणगान करती रही, और घर से बाहर निकल गई तो घर के बंधन जो बाधा बने हुए थे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा जी परिस्थिति जन्य त्याग नहीं था मीरा जी का। राणा जी बड़े